राम नाम में ही पूरा संसारमय है, समाहित है। सिर्फ 2 अक्षर का नाम होता है, लेकिन हज़ारों आप जाप करने के बाद अगर एक राम नाम भी लेते हैं, तो वो उसकी तुलना के उसी के बराबर है। आदमी शुरू से लेकर लास्ट तक जो राम नाम का जाप करता है, न सिर्फ उसके जीवन में शांति बनी रहती है, सकारात्मक सोच रहता है, बल्कि उसके अंदर की नेगेटिविटी भी बहुत जल्दी, नकारात्मकता भी बहुत ज़्यादा। खुद की नकारात्मकता क्या होती है? कभी किसी को देख कर के जलन हो जाना, या कभी किसी से कंपटीशन करना, या झूठ बोलना ज़्यादा से ज़्यादा, और गलत वे में कोई भी अगर रॉन्ग थॉट हम रखते हैं किसी के बारे में, तो ये हमारे अंदर की नेगेटिविटी है। तो जितना ज़्यादा राम का नाम हम जाप करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो हमें रामचरितमानस हो चाहे सुंदरकांड हो, डेली उसका एक दोहा पढ़ लेना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए धीरे 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 करके। और फिर जब पूरा हो जाए तो एक नारियल फोड़ सकते हैं, उस पर मिठाई चढ़ा सकते, कन्या खिला सकते, जो भी अनुष्ठान करना हो, क्योंकि इतनी जल्दी तो पूरा नहीं होता, चाहे सुंदरकांड हो चाहे एक एक दोहा भी हम पढ़ रहे हैं। तो रामायण पढ़ने में, रामचरितमानस पढ़ने में तो वैसे भी 1 से 1.5 साल लग जाता है, या फिर डेली अगर 5 भी कर रहे हैं रामचरितमानस का, तो वो भी उतना ही पावरफुल है, उतना ही हमको फ्रूटफुल उसका रिज़ल्ट मिलता है। और साथ ही हनुमान जी की कृपा बनी रहती है, बिना मंदिर गए, बिना उनका हनुमान चालीसा पढ़े, कुछ भी अगर हम रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, तो हमें उतनी ही हनुमान जी की कृपा मिलती है जितना कि हमें उनका मतलब पूजा पाठ करने से। क्योंकि वो भी किसके अवतार हैं? शिव जी का 11वां अवतार, रुद्र अवतार माना जाता है हनुमान जी को। तो अगर रामचरितमानस या राम भजन या राम स्तुति, कुछ भी इस तरह का हम राम जी के बारे में करते हैं, तो हमें हनुमान जी की कृपा मिलती है। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड करते हैं, तो उसमें हमें फिर रामचंद्र जी की कृपा मिलती है। क्योंकि दोनों ही उसमें कहा जाए तो हनुमान जी रामचंद्र जी के प्रिय भक्त थे, है ना। तो उन्हीं के जीवन में हनुमान जी के बिना, क्योंकि रामचंद्र जी मतलब सीता माता, वहाँ से उनको लाना संभव नहीं था। जितना हनुमान चालीसा में उनका, हनुमान जी का गुणगान किया गया है, उसके एक एक शब्द को आप पढ़िए। हनुमान चालीसा जब पढ़ने बैठते हैं, तो उनके गुणों का, हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है। कैसे कैसे वो जाते हैं, कैसे समुद्र पार करते हैं, और कैसे उनका मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने से, ओम हनुमते नमः, इस तरह की मंत्रा चैंटिंग से हम कैसे सभी अपने जीवन में खुशहाल और एक सफल इंसान के रूप में हम अपने आप को देखते हैं। अगर हम रामचरितमानस या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कुछ भी हम डेली में पढ़ते हैं या सुनते हैं, नहीं पढ़ सकते तो सुन सकते हैं, पर जितना अपने आप से खुद से करिए, उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव में देखने को मिलता है, अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो राम, सीताराम, जय राम, श्री राम, राम राम, राम रामेति, कुछ भी उनका रामचंद्र जी का हम जाप करते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी खुद ही अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम का उन्होंने उदाहरण दिया है। हर संस्कार में रहते हुए, हर किसी भी स्थिति में रहते हुए, वो अपने हर कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाए हैं। देखिए, भगवान होते हुए भी उन्हें कष्ट हुआ, 14 बरस वनवास में गए, अपने पिता को खो दिया उन्होंने, तो किसी अपने पिता के आज्ञा पालन के लिए। आज के समय में कोई इतना संस्कारी कलयुग में हो ही नहीं सकता, तो कम से कम हम उनका वरण कर सकते हैं, हम उनको सुमिरन कर सकते हैं, हम उनको, क्योंकि लास्ट में जो राम नाम का जाप करता है उसे ही टिकट मिलती है ना। लास्ट में उसे तकलीफ़ नहीं होती है जब वो जाने लगता है ये धरती छोड़ के। क्योंकि सच्चाई है कि अगर जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ये मृत्यु लोक है। जन्म हुआ है तो एक दिन जाना ही जाना है, तो क्यों ना अपने कर्म सुधार कर, अपने आप को शांति, सकारात्मक सोच में रखते हुए, हम राम नाम का सुमरण करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए, राम नाम की स्तुति करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। फिर देखिए कैसे कोई हमारा कोई मार्ग रोक सकता है या हमारे जीवन में बाधा आएगी। तो क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कर्म हमसे हो ही जाता है।
कभी आदमी ना चाहते हुए किसी के बारे में बुराई ही सुन रहा है या बोल ही गया मुंह से। तो थोड़ी बहुत तो जीवन में उतार चढ़ाव रहता ही है, सुख दुख और धूप छाँव जैसे होते हैं। जब तक हमें दुख नहीं मिलेगा तब तक हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो सुख की अनुभूति होने के लिए हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। तो कभी भी अगर ऐसा स्थिति परिस्थिति बनती है तो ना तो खुद को ब्लेम करिए, अरे पता नहीं कौन से जन्म का कर्म है या ऐसा कुछ मत करिए। सिर्फ राम नाम का नाम लेते रहिए, राम नाम राम 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 जपते रहिए। तो भगवान जरूर नैया पार करते हैं, हनुमान जी जरूर नैया पार करते हैं। ये विश्वास रखिए, मन में ये विश्वास रखिए कि हम राम नाम का जाप कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई बड़ी सी बड़ी मुसीबत नहीं आ सकती। फिर तेरा तुझको अर्पण है, सुबह से ये सोच के चले कि आज आप हमारा दिन देखी गई। उनको ज़रूर बोलिए रामचंद्र जी को, उनका धन्यवाद करते हुए और अपना दिन की शुरुआत करनी चाहिए। श्री राम, श्री विष्णु, उनके जो भी अवतार हैं विष्णु भगवान के, श्री कृष्ण हो गए जिसको भी, पर राम नाम लेने से ही मन में शांति आती है। तो जय श्री राम।